नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मोहम्मद मदनी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन में उन्होंने कहा, भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे। अमेरिका ने कहा कि वह चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की पहल करे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी से शुक्रवार को व्हाइट हाउस में युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या अभी भी पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर इस युद्ध को बंद करवा सकते हैं। इसके जवाब में किर्बी ने यह बात कही। किर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि पुतिन अभी भी युद्ध को रोक सकते हैं। इसके लिए पीएम मोदी जो भी कोशिश करना चाहते हैं वो उन्हें करना चाहिए। अमेरिका ऐसी किसी भी पहल का स्वागत करेगा जिससे युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो सके और दोनों देशों की दुश्मनी खत्म हो जाए। एक ऐप है ब्लिंकिट जो 10 मिनट से राशन डिलीवर करने का दावा करती है, लेकिन एक यूजर के लिए साथ इस ऐप से ग्रोसरी मंगवाने का अनुभव खराब निकला। इसके ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा मिला। इंग्लिश ओवन ब्रेड का यह पैकेट पूरी तरह पैक था, यानी इसकी पैकिंग के वक्त ही चूहा पैकेट में पैक हो गया। हैरानी की बात यह है कि ब्रेड की कंपनी से लेकर स्टोर तक और फिर डिलीवरी तक किसी ने इस चूहे को नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को त्रिपुरा में रहे। उन्होंने राधा किशोरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियों ने युवाओं के सपने तोड़ दिए, इससे उन्हें अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी और त्रिपुरा में तेजी से विकास होगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गोमती में रोड शो किया। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी। सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले के पुतूर के पचमुखी अंजनिया मंदिर में प्रार्थना की। मंदिर के पुजारियों ने शाह को गदा भेंट किया। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में दक्षिण कन्नड़ जिले की 8 सीटों में से 7 पर कब्जा किया था। भाजपा अभी प्रदेश भर में संकल्प अभियान चला रही है। टाटा सन्स की एयर इंडिया ने 500 विमान खरीदने का ऑर्डर फाइनल कर दिया है। इस ऑर्डर में 430 नैरो बॉडी और 70 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है और इन्हें अगले 7 से 8 वर्षों में डिलीवर किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये ऑर्डर एयर इंडिया का है, लेकिन ये लो कॉस्ट करियर एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी होगा। बॉलीवुड गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने लखनऊ का नाम बदलने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अगर शास्त्रों में लिखित हमारे शहरों का नाम इतिहास में बदला गया तो अब भी बदले जाए। लखनऊ और गाजीपुर के भी नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। वाराणसी में शुक्रवार रात रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी शब्दोत्सव के दौरान उन्होंने यह बात कही। आमिर हाल ही में एक बुक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल किया गया था कि राइटर शोभा की बायोपिक में कौन सी एक्ट्रेस उस किरदार को बखूबी निभा पाएगी। इस पर आमिर खान ने प्रियंका, दीपिका और आलिया भट्ट का नाम लिया। इतने में शोभा ने
आमिर को रोकते हुए कहा कि कंगना रनौत भी ये अच्छा रोल निभा सकती है। इस पर आमिर ने उनकी तारीफ कर दी, लेकिन वीडियो सामने आते ही क्वीन कंगना उन पर भड़क गई। उन्होंने आमिर को बेचारा कहते हुए ट्वीट पर लिखा, आपने पूरी कोशिश की कि मेरा नाम ना ले। वहीं कंगना ने शोभा डे का रोल निभाने की इच्छा भी जाहिर की। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी और 132 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। नागपुर के जामथा क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।